हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आईसीएसई 8th क्लास के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर है द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो बच्चों, इसमें आज डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं और इनसाइड जो चैप्टर में से कौन से फिलअप्स, कौन से क्वेश्चन और कौन से ट्रू फॉल्स आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना होगा। तो हर थ्योरी में, जैसे कि डाल्टन थ्योरी है, उसमें क्या समराइज किया हुआ है, तो क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन में ये क्वेश्चन बनता है एक कि इन विच कंडीशंस गैसेस बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसके 2 पॉइंट्स हैं। तो वो कंडीशंस बतानी है जिसमें कि गैसेस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती हैं। ऑर्डिनरी जो होती हैं गैसेस होती हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, लेकिन ये 2 कंडीशंस हैं जब गैसेस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है। ये शायद आपको एक्सरसाइजेज में नहीं है, लेकिन इनसाइड चैप्टर में से ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बच्चों, ये जो डायग्राम्स गिवन है, फर्स्ट है, सेकंड फिगर है, थर्ड फिगर है, ये सभी फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको लेबल करनी आनी चाहिए, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक पूरे चैप्टर में से इन सभी में से कोई एक फिगर आपको आएगी और लेबल करनी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों। तो सर जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था, उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो लाइंस लिखी हुई हैं, कैथोड रेज आर आ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। तो बच्चों, ये लाइंस, सभी लाइंस इंपॉर्टेंट है, आपको फिलअप या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ सकती हैं। ये जो सभी इस पेज पर लाइंस हैं, ये आपको याद कर लेनी चाहिए। आपको इनके मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए। ये आपको ट्रू फॉल्स में आ सकती हैं, ये आपको फिलअप में आ सकती हैं। ये सभी जो इन 2 पेजेस पर जितनी भी फिगर्स बनी हुई हैं, इनको लेबल करना आना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/1840 ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको फिलअप में ट्रू फॉल्स में आ सकती है। प्रोटॉन्स के बारे में आपको रीड कर लेना चाहिए। मैंने एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन आंसर स्टिक किए हुए हैं, इसलिए यहाँ नहीं किए, लेकिन प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, इनके बिहेवियर को, तो इनको रीड कर लेना चाहिए आपको। नेक्स्ट बच्चों, ये जो 2 लाइंस है आपको फिलअप में, ट्रू फॉल्स में आ सकती हैं, ये इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। तो ये लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं। व्हेन हाइड्रोजन द लाइटेस्ट एलिमेंट इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द एनोड रेज आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। नेक्स्ट बच्चों, ये जो टेबल बना हुआ है, पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, और उन पर कौन सा चार्ज है और मास, इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा।
1 मार्क के लिए आ सकता है, ट्रू फॉल्स में, फिलअप में, कहीं भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट जो डिस्कवरीज हैं, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, कब की है, किसने की है, तो किसने की है ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। और रुदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया है। तो बच्चों ये मैंने आपको नेक्स्ट अंडरलाइन करवाया हुआ है सारा, लेकिन ये क्वेश्चंस बनते हैं कि किसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, किस बारे में है, उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ये जो लाइंस हैं फिलअप की फॉर्म में आ सकती हैं। द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, डैश रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम इट, तो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ऑब्जर्वेशंस में लाइंस हैं ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। नेक्स्ट बच्चों ये जो डायग्राम है, तो सेंटर में न्यूक्लियस जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये जो शेल्स हैं ऑर्बिट्स से बने हुए हैं, ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं। तो ये फिलअप की फॉर्म में आ सकता है कि जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो उस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। तो ये आपको फिलअप की फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट बच्चों द सम ऑफ नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज नोन एज मास नंबर ऑफ द एटम। ये आपको फिलअप की फॉर्म में आ सकता है। तो इस टेबल में सिंबल्स गिवन है, एटॉमिक नंबर, मास गिवन है। तो बच्चों इनका मास फाइंड करना आपको आना चाहिए, एटॉमिक नंबर, मास फाइंड करना आपको आना चाहिए। आयंस के बारे में आपको रीड कर लेना चाहिए, अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चों ये सभी लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की है, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की है, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की है, ये क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों 1 मार्क के। आपको फिलअप में, ट्रू फॉल्स में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, या वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सभी लाइंस जो मैंने मार्क की हुई हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ये देखो फिलअप की फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर ओन ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट को शेल्स बोलते हैं। ये नीचे भी लाइन है, उन ऑर्बिट्स को शेल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन परमिसिबल सर्कुलर ऑर्बिट कॉल्ड शेल्स। The sum of the numbers of protons and neutrons in an atom is known as mass number। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जितनी भी मैंने लाइंस मार्क की हैं आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको फिलअप, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में ये आ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन सभी आपको आने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं क्वेश्चंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। गिव द वर्ड इक्वेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हर बार ये क्वेश्चन आ जाता है। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, विच फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वेयर are electrons placed in an atom, are they stationary। ये सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर आनी चाहिए। what particles will be formed,
इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोडियम एटम टू दैट ऑफ क्लोराइन। तो ये क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में आ जाता है। तो ये बच्चों सभी क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन सभी करने होंगे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से ये 2 क्वेश्चंस जो हैं लास्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हर बार एग्जाम में आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन बच्चों हर बार एग्जाम में आ जाता है कि -1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस किन पार्टिकल्स की होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स विल पास अनडाइवर्टेड थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो न्यूट्रॉन्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो बच्चों, फिलिप में मैंने मार्क की हुई है, फिलिप्स इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आ जाती हैं। ये ट्रू फॉल्स में इंपॉर्टेंट जो ट्रू फॉल्स है मैंने मार्क किए हुए हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस किया है। इसके सभी इनसाइड क्वेश्चंस जो भी बनते हैं और ट्रू फॉल्स फिलिप्स बनते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो बच्चों अगर मेरी वीडियोस आपको यूज़फुल लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।